हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर केजी से लेकर क्लास 12 एनटीएससी, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे टाइप के कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री मिलते हैं आपको। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हम यहां पर क्लास 11 मैथ्स की एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो हमने इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री को स्टार्ट कर दिया था। और जैसे कि मेरा यहां पर कोर्स, मेरी यहां पर सीरीज चल रही है, वैसे यहां पर सारे धुरंधर टीचर्स जो हैं अपने पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सबकी सीरीजेस चल रही हैं। और उनको अगर आपने फॉलो किया तो हम जरूर होंगे कामयाब अपने एग्जाम्स में। तो हम कहां पर थे, हमने इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री कर लिया था स्टार्ट, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, दो एक्सरसाइज जो शुरुआत की उसको अपन ने सॉल्व कर भी लिया था। और अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो यहां पर अब हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, आपने क्लास 10th में उसकी डेरिवेशन वगैरह भी करी हुई है। हम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे ले जाकर नए अपने जो एक और डायमेंशन आ गया जेड एक्सिस, उस पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे आता है, क्यों आता है, ये यहां पर अभी सीखने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी आप जानते हो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, उसके तीनों साइड्स के रेशियो ले लेने हैं, वही आते हैं आपके सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो आता है वो वहीं से आता है। ठीक है, तो यहां पर आपके बने हुए क्या भाई, दो ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स को अगर आपने सिमिलर बोल दिया तो आपका जो रेशियो है वो इक्वल प्रूव हो जाता है। ठीक है, रेशियोज इक्वल आते हैं साइड्स के, और वहां पर आप बोलोगे कि हाँ भाई सेक्शन फॉर्मूला आ गया। तो इसको देखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली फोकस करना है क्वेश्चंस पर। बाकी ये सारी चीजें आपको और भी डिटेल में अगर जाननी है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो उसको भी जाकर आप देखकर समझकर चल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, तो यहां पर आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हो y कोऑर्डिनेट उसका m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यहां पर m और n है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है वो भी जानते हो आप। तीसरा एक और z है, तो z भी सेम ही तरीके से आता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर ये बोलता हूं कि अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पर मैं बोलता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ये स्पेस में ना 3D की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, अगर ये m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x और y कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको z कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो z कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो होगा m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये है तब जब ये पॉइंट जो हो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, अगर यही पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो कुछ यहां पर क्या लिख लेना इसको बहुत अच्छे तरीके से, ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है, और इनकी डेरिवेशंस बहुत सिंपल होती हैं, बस यहां पर आपको दो ट्राइंगल बना लेने होते हैं, दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना होता है। एंड सिमिलर ट्राइंगल्स आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, एंड हम जानते हैं कि उनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, तो वहीं से ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर डेरिवेशन आपको चाहिए होगी तो जरूर बता देना, यहां पर उसकी जरूरत है नहीं, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब इंटरनली के बाद अगर एक्सटर्नली की बात की जाए, तो एक्सटर्नली की बात की जाएगी, तो यहां पर अगर आपकी लाइन है, यह आपका पॉइंट है A, ये पॉइंट है आपका B, और कोई पॉइंट है C जो कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो वो डिवाइड कर रहा है m1:m2 के रेशियो में, m1:m2 के रेशियो में। यहां पर C के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड z1।
तो यहां पर एक्सटर्नली में डिफरेंस बस इतना आता है कि भाई वहां पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहां पर जहां जहां प्लस था वहां पर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे x कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2। y कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। तो यहां पर तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, लेकिन यहां पर बस फर्क इतना है कि प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इंटरनली आपने देख लिया, एक्सटर्नली आपने देख लिया, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये आपने देख लिया, और ये हम जानते भी हैं। आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जो 3D ज्योमेट्री है यहां पर जो जितना आप लोगों को है वो बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में किया हुआ था ना, ऑलमोस्ट उसी के सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, बस यहां पर हर फॉर्मूले में एक और कोऑर्डिनेट यूज हो जाएगा z का, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट तो सेम रहेगा। तो अगर आप 10th में बहुत अच्छे से इसको करके आए हो तो 11th में कोई दिक्कत नहीं होनी। ठीक है, तो अब इसी के बाद अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलूं, मतलब कि अगर ये a है, ये b है और c इसका मिड पॉइंट है, c के कोऑर्डिनेट्स है x, y और z, यहां पर है x1, y1, z1 और ये है x2, y2 एंड z2। तो आप बोलोगे x, y और z आप निकाल सकते हो अगर ये क्या है, आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो आपको पता है m1 भी 1 होता है, m2 भी 1 होता है। अगर आप लोगों को m और n वाला फॉर्मूला मतलब आसान लगता है कि mx2 nx1 अपॉन m माइनस n या m प्लस n, ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से याद होता है, या फिर ये बोलने में अच्छा लगता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को जो भाई थोड़ी सी वो राइम स्कीम होती है ना, वो m1 m2 x1 x2 इसमें ज्यादा अच्छे से लगती है, तो मैं m और n यूज नहीं करता हूं। मैं m1 m2 और x1 मतलब यहां पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 टाइप से इसको मैं लिखता हूं और इसको याद रख पाता हूं। आपको जैसा अच्छा लगे, m1 और m2 की जगह m और n रखना है तो वो रख लो, फॉर्मूला तो सेम ही है, चीज तो सेम, काम तो सेम ही करेगा। ठीक है, यहां पर m1 और m2 दोनों 1 हो जाएंगे क्योंकि c मिड पॉइंट है, तो ये और ये दोनों रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप यहां पर बोलेंगे कि मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा भाई m1 1 है तो m1 x2 होता, तो 1 इंटू x2 1 इंटू x1 मतलब कि x1 प्लस x2 बाई 2, y हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, और ये बात पता भी हमको हमेशा से, और z हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2। तो ये आ गए आपके मिड पॉइंट। क्लियर है बात, ये सारे मिड पॉइंट्स आ गए। कभी भी किसी चीज का अगर मिड पॉइंट निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अब आपके पास फॉर्मूलेज हैं सारे। अब क्वेश्चंस पर आते हैं अपन और डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे वही फॉर्मूले बता रहे हैं मिड पॉइंट वगैरह की। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पर। तो यहां पर बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, -2, 3 1, -2, 3 एंड 3, 4, -5 इन द रेशियो 2:3। एक बार इंटरनली एक बार एक्सटर्नली। ठीक है, तो एक बार इंटरनली वाला करते हैं पहले। तो इंटरनली वाला आप करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपके पास m1 कितना है वो है 2, m2 कितना है वो है 3। x कोऑर्डिनेट निकालने अपन को पॉइंट्स के, अपन बोलते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट बी x, y, z। ठीक है, तो आप बोलोगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी x, y, z। तो यहां बोलोगे x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर पॉइंट से भाई आपके क्या क्या x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या क्या है, तो x1 है 1 x2 है 3। ठीक है, m1 है 2 और m2 है 3, तो m1 इंटू x2 मतलब 3, तो आप करोगे 2 इंटू 3 प्लस m2 इंटू x1 यानी 3 इंटू 1, यहां पर x1 कितना है 1,
अपॉन 2 + 3, तो 6 + 3 मतलब 9/5 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे भाई, तो y कोऑर्डिनेट्स m1 इंटू y2 मतलब 2 × 4 प्लस m2 इंटू y1 मतलब कि 2 × -2 अपॉन m1 + m2 मतलब 5, तो 4 2 = 8, 8 - 4 मतलब कि 4/5, और z कितना आ जाएगा, तो m1 इंटू z2 मतलब 3 मतलब कि 2 × 3 यानी 6 प्लस m2 इंटू z1 मतलब 3 × 3, ओके यार, m1 इंटू z2 होना था ना, तो 2 × -5 होना था, प्लस 3 × 3 होना था अपॉन 5, तो 2 × -5 इज -10 प्लस 3 × 3 इज 9, 9 - 10 इज -1/5। तो भाई जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 9/5, 4/5, -1/5, 9/5, 4/5, -1/5, ये हैं आपके पॉइंट्स जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपने क्या बोला, m1 2 है, m2 3 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स x, y, z, आपने बोला x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, तो यहां पर m1 और m2 की वैल्यू डाल ली, x1 और x2 की वैल्यू डाल दी, आप सब जानते हो, आ गए आपके पॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली y और z निकाल लिया। अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो आप क्या बोलोगे, तो आप यहां पर बोलोगे इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा m1 x2 - m2 x1 अपॉन m1 - m2, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, m1 x2 मतलब 2 × x2 कितना है, 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6, ये जो फॉर्मूला है ना 6 - 3 अपॉन 2 - 3 ये कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 - 3 अपॉन 2 - 3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 3 अपॉन -1 यानी कि -3, और y हो जाएगा 2 × 4 - 2 × -2 अपॉन 2 × 4 - 2 × -2 अपॉन 2 - 3, तो ये हो जाएगा कितना भाई, m1 आपने 2 को लिया था ना, क्योंकि तो हो जाएगा 4 8, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 अपॉन -1 यानी -12, और 2 × -5 -3 × 3 अपॉन -1, तो z हो जाएगा 2 × -5 -3 × 3 अपॉन 2 - 3 यानी कि -1 होता है वो, तो 2 × -5 इज -10, -3 × 3 इज -9 अपॉन -1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -10 -9 -19 अपॉन 2 × -5 था, ठीक है, -1/5 पहले आ रहा था, ओके, तो -19 अपॉन -1 यानी कि आ जाएगा 19। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके -3, -12, -19, तो ये आ गए भाई आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। क्लियर है, इजी है बहुत। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स -4 6 10 2 4 6 14 0 -2 आर कोलिनियर। तो अब ये सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके ये आप कैसे बता सकते हो कि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। एक बार ट्राई करोगे, इसको सोचोगे थोड़ा सा कि कैसे आप सेक्शन फॉर्मूला को यूज करोगे और ये बता सकते हो कि तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो आप बोलते हो कि हाँ बता तो सकते हैं, कैसे बताएंगे, कि हम पहले करते हैं क्या, हम इन दोनों का एक पॉइंट निकालते जो इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, और उसके बाद देखते हैं कि क्या जो तीसरा पॉइंट है वो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, और वो
किस रेशियो में उसको डिवाइड कर, अगर किसी रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है मतलब कि हाँ वो इस पॉइंट पर आ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे उस चीज को तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं लेट द पॉइंट्स बी P, Q एंड R। ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, इनके नाम मैंने P, Q और R दे दिए। तो आप बोलते हो लेट पॉइंट M डिवाइड्स PQ in the ratio PQ in the ratio K:1। आप हमेशा जानते हो जब हमें ये नहीं पता होता कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमेशा हम उसको क्या लेते हैं, रेशियो K:1। ठीक है, क्या रेशियो लेते हैं, K:1 का रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे लेट पॉइंट M डिवाइड्स PQ इन द रेशियो K:1। तो यहां पर आपके पास K और 1 क्या होगा, ये हो गया आपका M1, ये हो गया आपका M2। ठीक है, आपके पास है ये X1, Y1, Z1, ये है X2, Y2, Z2। तो आप बोलते हो भाई कि जो पॉइंट PQ, जो पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो उसका X कोऑर्डिनेट हो जाएगा M1 K इंटू X2 मतलब 2K प्लस M2 इंटू X1 मतलब कि -4, 2K -4 अपॉन K+1। Y हो जाएगा M1 Y2 मतलब कि 4K M2 Y1 प्लस 6 अपॉन K+1 एंड Z हो जाएगा M1 Z2 मतलब 6K M2 Z1 प्लस 10 अपॉन K+1। अब एक K+1 में डिवाइड करने वाला कोई एक पॉइंट M है। हमने बोला कि भाई ये तो हर जनरल पॉइंट को ये बताएगा, ये डिनोट मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा, ये कोऑर्डिनेट हर जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे जो P और Q को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं। तो अगर ये जो पॉइंट है 4 0 -2 ये P और Q के साथ क्या है, एक ही लाइन में आ रहा है, मतलब कि वो पॉइंट भी P और Q को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, चाहे वो इंटरनली करे चाहे वो एक्सटर्नली करे, किसी ना किसी रेशियो में PQ को वो डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो आप ये जरूर बोलोगे कि R भी अगर एक ही लाइन पर आ रहा है तो या तो भाई ये केस होगा, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, या तो फिर ये केस होगा, ये P है, ये Q है, ये R है। तो R एक ही लाइन पर आ रहा है, भले ही वो P और Q के बीच में आ रहा है या फिर उनके बाहर आ रहा है, इंटरनली डिवाइड करे या एक्सटर्नली डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड जरूर करेगा PQ को किसी ना किसी रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो कि जो जनरल पॉइंट अपन ने निकाला है जो किसी रेशियो K:1 में डिवाइड कर रहा है PQ को, उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो क्या हम यहां से ये देख सकते हैं कि भाई R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इनको सेटिस्फाई करेंगे? तो हम पहले बोलते हैं भाई कि अगर R जो है वो डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है, आप बोल रहे हो इफ R इज कोलिनियर विथ P एंड Q then it must divide PQ in a certain ratio। तो PQ को वो किसी एक सर्टेन रेशियो में जरूर डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर R जो है वो क्या है, कोलिनियर है PQ के साथ। तो अब आप क्या बोलेंगे कि PQ के साथ अगर कोलिनियर है R, तो मैं बोलता हूं कि भाई ये जो पॉइंट X है इसका जो X का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, किसका, M का, M जो है वो किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने बोला इसके X को मैं R के X से इक्वेट करवा कर देखता हूं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं 14 इक्वल्स टू 2K -4 अपॉन K+1। तो यहां से आप बोल सकते हो 14K + 14
इक्वल्स टू 2k माइनस 4, 2k को यहां लाओ, 14 को वहां भेजो, 14k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 14 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 12k, 2k माइनस 4 अपना सही आ रहा था ना, 14k प्लस 14 तो सही है, ठीक है, 12k इक्वल्स टू माइनस 18, या k की वैल्यू कितनी आएगी, तो k की वैल्यू आएगी भाई माइनस 18/12, या आप बोल सकते हो माइनस कितना 3/2, k की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी माइनस 3/2। तो अब आप क्या करोगे, k की वैल्यू माइनस 3/2 को एक बार y में पुट करते हो, एक बार z में पुट करते हो, और फिर देखते हो कि क्या आपके r के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, क्योंकि अगर x वाला कोऑर्डिनेट r के x कोऑर्डिनेट के बराबर आ रहा है तो y और z को भी उसके इक्वल आना चाहिए, तभी ये जो पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो आप बोलते हो पुटिंग k इक्वल्स टू माइनस 3/2 इन y, तो आप बोलोगे y इक्वल्स टू कितना है भाई 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, k की वैल्यू माइनस 3/2 पुट करो, तो 4 इंटू माइनस 3/2 प्लस 6 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा भाई माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6 प्लस 6 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, तो ये हो गया 0, माइनस 6 प्लस 6 कितना होता है 0, यहां पर 0 आ रहा है क्या y, बिल्कुल आ रहा है भाई, तो भाई दूसरा कोऑर्डिनेट को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं k इक्वल टू माइनस 3/2 z में पुट करके क्या वो माइनस 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे y तो कितना हो गया 0, z कितना दिया हुआ है, तो z है आपका 6k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, 6k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, तो यहां पर आप बोलेंगे 6k प्लस 10 मतलब k की वैल्यू माइनस 3/2 पुट करते हैं हम, तो 6 इंटू माइनस 3/2 प्लस 10 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, 2 से ये 3 कैंसिल, 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9, तो ये हो गया माइनस 9 प्लस 10 अपॉन माइनस 3 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा अपॉन 2, तो ये हो गया -1 अपॉन -1 अपॉन 2, -1 से -1 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 2। क्लियर है बात, तो आपने क्या बोला यहां पर, हां भाई यहां पर r के कोऑर्डिनेट भी, अरे -2 आ रहा है और अपना कितना आ रहा है +2 आ रहा है, +2 तो आना नहीं चाहिए था, -2 ही आना चाहिए था, तो यहां पर -9 प्लस 10 तो +1 होगा ना, -1 क्यों हो जाएगा, आप लोग भी ना यार बहुत मेरे को दिक्कत करवा देते हो, तो यह आएगा -2, कितना आएगा -2, ठीक है, तो हाँ C के कोऑर्डिनेट 14 0 -2 सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप बोलोगे C इज द पॉइंट, अब यहां पर रेशो कितना आया था, K की वैल्यू -3/2 ना, तो C इज द पॉइंट, C या R क्या दिया था नाम आपने, R दिया था, तो R इज द पॉइंट विच डिवाइड्स PQ in the ratio -3/2, इन द रेशियो -3/2, ठीक है, इससे क्या प्रूव हो गया, तो इससे यह प्रूव हो गया कि देयरफॉर PQR आर कोलिनियर, क्योंकि भैया PQ लाइन को अगर R पॉइंट -3/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो कोलिनियर होंगे, ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर है यहां पर, तो यहां पर मैंने बोल दिया कि हाँ भैया ये कोलिनियर, कैसे किया अपन ने यहां पर, तो यहां पर आपने क्या बोला सबसे पहले तो कि पी क्यू और आर 3 पॉइंट्स अपन उसको नाम दे देते हैं और हम बोलते हैं कि लेट पी क्यू जो है उसको कोई पॉइंट एम जो है वो डिवाइड कर रहा है k:1 के रेशियो में, तो k:1 के रेशियो में अगर वो डिवाइड कर रहा है तो हमने यहां पर k और 1 अपने सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर दिया, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 में, तो x, y और z के 3 पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। अब आपने बोला कि भाई अगर
आर को भी उसी लाइन में आना है तो उसको वो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करना होगा पी क्यू को। तो अगर किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करना है तो आप बोलेंगे कि भाई यहां पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो वहां से के की वैल्यू निकल कर आई -3/2। अब इसके y और z में -3/2 पुट किया हमने तो वो 0 और -2 के इक्वल आ रहा है, यानी हां r जो है वो डिवाइड कर रहा है उसको किसी रेशियो में। तो अगर वो डिवाइड कर रहा है तो हमने बोला कि पी क्यू आर जो होंगे वो कैसे होंगे, कोलिनियर। तो क्लियर है बात? क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अब ये भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ये एक सॉर्ट में डेरिवेशन है, एक सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन है जहां पर अपन को सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को डिराइव करना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। आपको पता है सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड भाई वो पॉइंट होता है जहां पर किसी ट्रायंगल के तीनों जो मीडियन होते हैं वो मीट करते हैं, तीनों मीडियन मीट करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक मीडियन अगर मैं बनाऊं तो ये मीडियन है, मीडियन मतलब कि मिड पॉइंट पर आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं, इसको डी बोलता हूं, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी साइड का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट आप जानते हो भाई x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2 उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहां पर x2 + x3/2 हो जाएंगे ये, कॉमा y1 + y2/2 सॉरी y2 + y3/2 कॉमा z2 + z3/2, ये हो जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट्स। इसकी जरूरत नहीं है, हाँ ये हो जाएंगे डी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके हैं, लेकिन सेंट्रॉइड के कैसे निकालोगे, तो आपको मालूम है दो मीडियंस जो होती हैं, मतलब सेंट्रॉइड जो होता है भाई वो आपको पता है कि वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कितने रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो आप लिखोगे सेंट्रॉइड डिवाइड्स the median in the ratio 2:1। सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में। तो यहां पर आपके पास m1 है, यहां पर आपके पास m2 है, यहां पर आपके पास x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 है। तो यहां पर बस हमें अब क्या लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला, और डिराइव हो जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाओगे भाई, तो सेक्शन फॉर्मूला यहां पर आप बोलोगे इसके x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आप बोलोगे x हो जाएगा कितना, m1 यानी 2 इंटू m2 सॉरी m1 इंटू x2, मतलब 2 इंटू x2 + x3/2। तो यहां पर आप बोलोगे 2 इंटू x2 + x3/2 प्लस m2 x1, तो 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 बाय 1 इंटू x1 बस, ठीक है, अपॉन कितना, तो भाई 2:1 है ना, तो 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, x2 + x3 + x1/3, या फिर इसी को आप बोलोगे x1 + x2 + x3/3। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। एग्जैक्ट सेम वे में आप बोलोगे कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y1 + y2 + y3/3, और z कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा z1 + z2 + z3/3। एग्जैक्ट सेम वे में, तो मतलब कि आपके पास पूरे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और वो कितने आए हैं, तो वो आया है भैया y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3 और x1 + x2/x3/3। कैसे आया, तो आपने बोला कि हम जानते थे कि कोई एक ट्रायंगल लोगे और ट्रायंगल का जो मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर यहां पर आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल है
ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। आपको ये पता है कि वो 2:1 में मीडियन को डिवाइड करता है, और यहां पर ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और जो मीडियन का फुट है जहां पर जो डी पॉइंट है वो एक्चुअली मिड पॉइंट होता है BC का। तो B और C का मिड पॉइंट हो गया x2 प्लस x3/3, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2 और z2 प्लस z3/2। तो हमने क्या किया, 2:1 में डिवाइड करवा दिया AD लाइन को, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, और हमको पता चल गया कि ये जो O पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो आ रहे थे ये। तो कहीं पर भी आप कोऑर्डिनेट्स कभी सेंट्रॉइड के पूछेंगे तो वो वैसे भी हम जानते थे, अगर हमने 2D ज्योमेट्री करी हुई है तो वहां पर भी x और y में आते थे, x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बट यहां पर z भी इन्वॉल्व है, अब तो उसमें z1 प्लस z2 प्लस z3/3 भी रख दो तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द YZ प्लेन। तो बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर ये बोल रहा है कि भाई ये जो अपना पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको YZ प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, आपको रेशियो निकालना है, तो आप बोलते हो लेट द प्लेन divides it in the ratio k:1। ठीक है, अब आप जानते हो कि YZ प्लेन पर आने वाला कोई भी पॉइंट जो होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, coordinates of any point on YZ plane, तो वो हो जाएगा 0, y, z। x 0 होगा उसका। ठीक है, अब हमने बोला है k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है इसको, जहां पर m1 आपका k हो गया, m2 आपका 1 हो गया, ये हो गया आपका x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो आप बोलोगे कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, और वहीं से आपको k की वैल्यू मिलेगी ना, क्योंकि भाई k तो अननोन है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो k की वैल्यू वहीं से मिलेगी आपको। तो आप बोलोगे 0 इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि भाई सेक्शन फॉर्मूला हम जानते हैं, x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर आप बोलोगे 0 इक्वल्स टू m1 x2 मतलब k इंटू 6k प्लस m2 x1 1 इंटू 4 मतलब 4 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। तो k को यहां पर k प्लस 1 को यहां पर भेजो, 0 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया 6k प्लस 4 क्या हो गया, 0। तो 6k हो गया माइनस 4k इक्वल, k हो गया -2/3k इक्वल। मतलब कि यहां पर आंसर आ गया कि YZ प्लेन जो है वो, जो भाई हमारा दो लाइन, जो दो पॉइंट्स है 4, 8, 10 और 6, 10, -8, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो डिवाइड करेगा -2/3 के रेशियो में। क्लियर है? तो क्या किया, तो आपने बोला कि भाई YZ प्लेन पर कोई भी पॉइंट अगर आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y, z होंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 होता है YZ प्लेन पर। और यहां पर जब रेशियो की बात की जा रही है तो यहां जो रेशियो होगा भाई वो k:1 हमने ले लिया, चलो ठीक है, k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने यहां का जो 0 है उसको यहां पर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से इक्वेट करवाया, जहां पर m1 m2 को k और 1 रखा, तो k की वैल्यू -2/3 आई, जो हमारे अज्यूम था क्वांटिटी k। तो मतलब रेशियो क्या हो गया, -2/3 के रेशियो में। अब आप k:1 बोलोगे तो k की वैल्यू जो -2/3 वहां पर पुट करोगे तो अपने आप ही नीचे वाला भी आ जाएगा, m1 और m2 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3 इंटरनली एंड 2:3 एक्सटर्नली। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जैसा हमने स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन आप जानते हैं कि क्या है, तो ये है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? असाइनमेंट क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये असाइनमेंट है, इसको करो अभी और अभी के अभी आंसर दो, जिस तरीके से आप लोग देते हुए आ रहे हो बहुत शानदार तरीके से। ठीक है,
तो भाई दिशांत, आपने अभी लाइव भी देखा होगा, मजा आया ना सब आपको? अर्जुन, आप लाइव में मुझे दिखे नहीं, मेरे को बड़ी नाराजगी है उसके लिए, क्यों नहीं आए थे आप, ठीक है। और आयुष आप आए थे, बहुत शानदार आप कर रहे थे, ठीक है। मुस्कान आए थे, आप बीच में चले गए थे शायद, ऐसा लगा मुझे। और डांसिंग करने भी बहुत अच्छा किया यार, लाइव में तो बहुत शानदार आंसर दिए सबने। और लेकिन पूनम रानी जी आप नहीं आई थी शायद तक, है ना? तो क्यों नहीं आए थे आप लोगों ने? अच्छा सेशन था काफ़ी, उसमें अपन ने एक चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से खत्म किया हुआ है, उसको देखें आप लोग, उसको समझें वहाँ पर अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सारे चैप्टर्स के पढ़ते जाइएगा आप, बिल्कुल, ठीक है। और दृशांक भी आए हुए थे उसमें, तो वो बहुत अच्छा आंसर कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, यहां पर बोल रहा है गिवन दैट P is this, Q is this and R is this and are collinear, find the ratio in which Q divides PR। तो Q जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो हम बोलते हैं लेट Q divides PR in the ratio K:1। किस रेशियो में डिवाइड करता है? K:1 के रेशियो में। तो यहां पर आप बोलोगे अगर Q जो है वो PR को K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहां पर ये है आपके पास x, y और z के कोऑर्डिनेट, ये है x1, y1, z1 के, ये है x2, y2, z2 के, ठीक है। आपको मालूम है फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 जो होता है वो x के इक्वल होता है। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट कौन सा है? तो x कोऑर्डिनेट है 5, तो 5 आप बोलोगे m1x2, तो m1 मतलब कि वहां पर k है, ये अपने m1 m2 है, तो k इंटू x2 कितना है? 9, तो 9k प्लस m2x1 1 इंटू x1 कितना है? 3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5k प्लस 5 इक्वल्स टू 9k प्लस 3, 3 को यहां भेजो, k को वहां भेजो, ठीक है। तो हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 9k माइनस 5k, तो 4k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 1/2। तो भाई ये आ गया कि 0.54 माइनस 6 जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? एक ही से आ जाएगा, बाकी से करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कंफर्मेशन के लिए कर सकते हो। बाकी से मतलब कि यहां पर सिर्फ x वाले पार्ट से ही आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो y वाला भी कर लो, z वाला भी कर लो, सब में k की वैल्यू आपको एक ही मिलेगी। कंफर्मेशन के लिए आप कर सकते हो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया हमने यहां पर? तो हमने बोला भाई कि P है, Q है और R है, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि PQ को PR को अगर Q जो है, PR को ही कर रहा था ना, हाँ, किसी एक रेशियो में डिवाइड करता है, हम उसको ले लेते हैं K:1। तो रेशियो क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम उसके कोऑर्डिनेट जानते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट x जो होगा वो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होगा। यहां पर m1 और m2 की वैल्यू k और 1 डाली, x2 और x1 की वैल्यू 5 और 3 डाली, और नीचे k प्लस 1 डाल दिया, इक्वेट किया, k की वैल्यू आ गई कितना? 1/2, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच yz प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जैसा अपन ने किया हुआ है। तो अगेन आप जानते हो कि ये क्वेश्चन भी क्या है आपका? असाइनमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो जल्दी से और करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है आपके लिए? असाइनमेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे करें क्योंकि हमने एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन एक किया हुआ है इससे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो यहां पर क्या करना है भाई? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन भी अपन ने एग्जैक्ट किया हुआ है, ठीक है, कि भैया यहां पर हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स एक ऐसे हैं कोलिनियर है। तो क्या करना होता है हमें इन दोनों में, इन दोनों का मतलब हमें निकालना होता है हम कि एक कोई पॉइंट है जो K:1 के रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है, उसके x कोऑर्डिनेट को इससे इक्वेट करवाओ, वहां पर K की वैल्यू आती है, ठीक है। फिर उसके y और z कोऑर्डिनेट को इनसे इक्वेट करवा कर देखो क्या इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ रहे होते तो हम बोलते हैं कि हाँ C पॉइंट और A और B पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, क्योंकि C जो है वो इनको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता, चाहे इंटरनली करे चाहे एक्सटर्नली। अब एक बात और जो इससे पहले मैं बताया नहीं आपको, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको पता होगा शायद, K की वैल्यू माइनस में आए
प्लस में आए, तो हम वहां पर सॉल्व करने के लिए तो उसको वही रखेंगे जिस साइन में वो आ रहा है, लेकिन फाइनली जब रेशियो की बात करते हैं ना हम, तो के अगर नेगेटिव आता है -2/3 या -1/2 कहीं पर आ रहा था, तो उसको हम रेशियो जब बताते हैं कि इस रेशियो में डिवाइड करो तो पॉजिटिव ही लेते हैं। के की वैल्यू अगर -2/3 आ रही है तो आप बोलोगे कि दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 2/3। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा जब भी रेशियो लोगे आप। तो आंसर आपको ऐसे देना, इसको ध्यान में रखकर। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, आपका असाइनमेंट है। जो सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं जनरली असाइनमेंट देता हूं। तो एक क्वेश्चन करो जिस तरीके से आप करते हुए आ रहे हो, सॉल्व करो इसको, आंसर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्ट करता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ट्राइसेक्ट करना कोई इतनी बड़ी भारी बात तो है नहीं। ट्राइसेक्ट करने मतलब कितने पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे। यानी आप ये बोलते हो कि पी और क्यू 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, इसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है ए, एक पॉइंट आ रहा है बी, और इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब इनका तीनों का रेशियो, तीनों इक्वल होंगे तो तीनों का रेशियो होगा 1:1:1। ठीक है, तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो वो पी क्यू को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो ए डिवाइड कर रहा होगा 1:2 के रेशियो में, एंड बी किस में डिवाइड कर रहा होगा, तो बी डिवाइड कर रहा होगा ये 1 + 1 2:1 के रेशियो में। यहां तक 1 पार्ट था, यहां तक 2 पार्ट आ गए थे तो 1:2 का रेशियो। यहां पर 1 से 1 तक 2 पार्ट थे, यहां पर 1 पार्ट है तो 2:1 रेशियो। आप बोलते हो ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 z2। ठीक है, तो अब आपको निकालना है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू। तो आप बोलते हो a डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 1:2। 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है ए। ट्राइसेक्ट वाले हर केस में यही करते थे आपने, अगर 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको याद होगा तो। ठीक है, तो 1:2 का रेशियो है, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो आप बोलेंगे कि भाई यहां पर x1 की वैल्यू आ जाएगी m1 इंटू कितना, तो यहां पर p के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं भाई, 4 2 -6, और q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 10 -16 एंड 6। तो 1 × 10 m1 x2, तो 1 × 10 प्लस 2 × 4 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हो जाएगा 10 प्लस 2 × 4 इज 18/3, यानी कि 6। y1 कितना आ जाएगा, तो 1 × -16 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2, तो हो जाएगा -16 + 4 यानी कि -12/3, यानी -4। और z1 कितना आ जाएगा, तो z1 हो जाएगा भाई 1 × 6 प्लस 2 × -6 अपॉन 3, तो 6 - 12/3 या -2। 6 - 12 इज कितना, -6 -6/3 इज -2। तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए, तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए भाई आपके पास 6 -4 -2। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 6 -4 -2। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 आ जाएगा आपका। अब बी किस में डिवाइड कर रहा, तो वो डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। तो 2 × 10 प्लस 1 × 4, 2 × 10 प्लस 1 × 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 20 + 4 अपॉन 2, तो ये आ गया 12। y2 कितना आ जाएगा, तो y2 आ जाएगा 2 × -16 प्लस 1 × 2 अपॉन 2 नहीं, अपॉन 3 होगा यार, 8 आ जाएगा नहीं, ठीक है। y2 कितना हो जाएगा, 2 × -16 प्लस 1 × 2 अपॉन 3
2 इंटू माइनस 16 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3, तो माइनस 32 प्लस 2 अपॉन 3, तो माइनस 30 अपॉन 3 यानी कि माइनस 10। ठीक है, अब Z2 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस 6, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस 6 अपॉन 3, मतलब कि 6/3 यानी कि 2। तो भाई बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? तो बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 8 माइनस 10 एंड 2। तो ये ए और बी ही ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो भाई अपने पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो यहां पर क्या किया आपने, शुरुआत से देखते हैं एक बार। तो आपको बोला गया था 4 2 माइनस 6 और 10 माइनस 16 6, दो पॉइंट्स हैं, दो ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब आपने बोला कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक को मैंने ए बोला, एक को बी बोला। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 लिए। इसके बाद आपने यहां पर 1:2 का रेशो देखा ए का, क्योंकि यहां से यहां तक एक पार्ट है और यहां से यहां तक दो पार्ट है। आपने यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, बी होता वो 2:1 के पार्ट उसमें रेशो में डिवाइड कर रहा था, तो यहां पर भी सेक्शन फॉर्मूला लगाया, आपके पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, 6 - 4 - 2 एंड 8 - 10 2। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। करते हैं क्लियर। ओके, तो अब आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो सेक्शन फॉर्मूला की भी एक्सरसाइज अगर आपने खत्म कर ली तो अब स्ट्रेट इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में आपका कुछ भी नहीं बचा, अच्छे सब कुछ खत्म हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज बची, तो नेक्स्ट हम उसको भी खत्म कर लेंगे। बाकी अब यहां पर आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर आपके लेवल के 11th क्लास के लेवल के लगा सकते हो, सब आपको समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और सारे वीडियोस को आप फॉलो कर रहे होगे। कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि सिलेक्टेड ही है सारी चीजें, वही करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर सारी चीजें मिल जाती हैं, टाइम पर आप देख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत जाती है देखने या ढूंढने में वीडियोस को, तो magnetbrains.com पर जा सकते हो या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारी क्लासेस की, केजी से लेकर क्लास 12, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब कुछ 100% फ्री है, आप जानते हो, सब वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको जाना है क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में। जैसे ही जाओगे वहां पर 11th के सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आप 11th एनसीईआरटी वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना, तो मेरे एनसीईआरटी के जितने भी वीडियोस हैं वहां पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको देखने लगेंगे। जो वीडियो छूट गया है या फिर रिवीजन करना था दोबारा मिल नहीं पा रहा है, वहां पर टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, क्लिक कर देना। क्लिक कर दोगे वहीं पर मैं प्ले हो जाऊंगा, मतलब मैं नहीं, वीडियो प्ले हो जाएगा और मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। तो सारी चीज़ समझते हुए चलना, कोई भी चीज़ स्किप मत करना। और ये एक और खुशखबरी आप सभी के लिए कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको, आपके किसी फ्रेंड को, आपके किसी रिलेटिव को इस बात से फायदा होता है तो जरूर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को जाकर सब्सक्राइब करें, सब तक इस बात को पहुंचाएं। ठीक है, क्योंकि यहां पर सारी क्लासेस के आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियोस तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो इतना तो बनता है ना आपके साइड से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इस चैप्टर को पूरी तरीके से करेंगे खत्म। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।